Hello students, this is Samran ma'am teaching SST of class 8. We have discussed our first chapter of geography, that is resources. The previous part we have discussed about the different classification of the resources. So natural resources, human resources and human made resources. So today we will discuss about our new topic of this chapter, that is conservation of natural resources. How we can conserve our natural resources. हम अपने natural resources को कैसे conserve कर सकते हैं? What are the things we have adopted to conserve our natural resources? We all know that resources are limited. They are scarce. Limited हैं, so we have to use it in efficient and effective manner so that we can get the maximum benefit from these resources and we can also preserve it for our future generation. हम अपने future generation के लिए भी इसे preserve करके रख सकें. So let's know about it. Let's start, student. Conservation of the natural resources. Earth provide Earth. महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी. So I would love to share with all of you. Earth provide enough to satisfy every man's need. अर्थ जो है कि हमें प्रोवाइड करती है इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर मैन नीड, बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड. आई होप यू ऑल विल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्रीड, लालच. आप सब जानते हैं कि जो ह्यूमंस की वांट्स होती है दे आर अनलिमिटेड. फॉर एग्जांपल, अगर आज मेरे पास साइकिल है, कल मैं जो है कि सोचूंगी मेरे पास स्कूटी हो जाए, देन आफ्टर बाइक, देन आफ्टर कार, देन आफ्टर हेलीकॉप्टर. तो जो ह्यूमंस की वॉट है वो क्या है, अनलिमिटेड है. जब एक पूरी हो जाती है तो हमारा मन होता है कि हम दूसरी को भी पूरी करें, ये भी हो जाए हमारे पास, ये भी हो जाए, कई सारी चीजें हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ. आपके पास जैसे कि मान लीजिए एक कीपैड वाला फोन है, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरे पास एक टच स्क्रीन वाला फोन हो जाए. टच स्क्रीन अगर आपको हो जाएगा, देन आफ्टर यू वांट, गॉड प्लीज आई हैव वन टैबलेट, आपके पास एक टैबलेट हो जाए. देन आफ्टर आप क्या सोचते हैं, एक पीसी हो जाए, डेस्कटॉप हो जाए, सिस्टम हो जाए. अगर सिस्टम हो जाएगा देन आफ्टर लैपटॉप हो जाए. तो आपकी जो नीड है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है. इंसान की जो वांट्स होती है ना, दे आर अनलिमिटेड, दे आर नॉट लिमिटेड. वो एक पूरी होती है, दूसरी जो है कि ऑटोमेटिकली आ जाती है कि हमारे पास ये चीज भी हो जाए. सो अर्थ जो है हमें इतना तो देती है कि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, पर जो इंसान की लालच है उसके लिए वो इनफ रिसोर्सेज नहीं देती है कि हम जो है उसे सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि वो अनलिमिटेड है. एक पूरी होगी, दूसरी ऑटोमेटिक जन्म ले लेगी. एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी आपकी हो जाएगी, ये अब ये हो गया, ये भी होता है. 12th पास किया, पहले क्या 10th पास किया, 12th कर लें, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब लग जाए, जॉब लग गई, अच्छी पोजीशन मिल गई, तो एक आपकी जब बॉन्ड्स पूरी होती है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या करती है, जन्म ले लेती है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. जो मैन्स की नीड है दे आर अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड है. ओके, तो Why should we conserve natural resources? हमें natural resources को conserve क्यों करना चाहिए? अगर हम natural resources को conserve नहीं करेंगे, so we all know that natural resources are scarce, they are limited in manner. So how we can preserve them for our future generation? हम future generation के लिए इसे preserve करके कैसे रख सकते हैं? अगर हम इसका optimum use नहीं करेंगे या इसे conserve नहीं करेंगे, अगर हम इसका मिसयूज करते जाएंगे, तो क्या फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज बचेंगे? नहीं बचेंगे. सो द आंसर इज वी हैव टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर so that it will preserve for our future generation. Future generation के लिए भी क्या हो, ये resources preserve हो सके, उन्हें भी मिल सके. That's why we have to conserve our natural resources. So as let's know about it. As we know that nature provides all the basic needs which are necessary to us. Nature हमें बहुत सारी चीजें देता है which are necessary. Fruits देता है, vegetables देता है, flowers देता है. So but we are over exploiting or overusing these resources.
हम क्या करते हैं इसका, ओवर एक्सप्लॉइटिंग करते हैं, ओवर यूज करते हैं इस रिसोर्स का. If we go on over exploiting the resources, there will be no more resources available in the future. अगर हम इसका ओवर यूज करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटिंग करेंगे, तो ये रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे. So what we have to do, we have to conserve these resources and we have to reduce the usage of these resources. जितनी जरूरत हो आप उतना ही यूज करिए, मिसयूज मत कीजिए इसका. ओके, so there is an urgent need to conserve the natural resources. Here are some needs. किस नीड्स के लिए जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो है कि कंजर्व करना चाहिए? Let's know about it. So there is an to maintain ecological balance and for supporting life. इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारी जो इकोनॉमी है ना, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत जरूरी है. इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है कि हर चीज को हमें जो है कि बैलेंस करके रखना चाहिए. मतलब चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, इस पृथ्वी पे भगवान ने सबको जीने का हक दिया है. तो वी हैव टू मेंटेन दैट इकोलॉजिकल बैलेंस. ये नहीं, अगर खाली पृथ्वी पे इंसान ही बचेंगे तो ये जो सिस्टम है ये चल नहीं पाएगा. क्योंकि आप सब जानते हो, आप सबने एक फिल्म भी देखी होगी, रोबोट 2. उसमें दिखाया है ना बच्चों, चिड़ियों का भी रहना कितना जरूरी होता है हमारे लिए. क्योंकि हम जो प्रोडक्शन करते हैं, जो खेती करते हैं, उसमें जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें कौन खाता है? बर्ड्स खाती हैं. सो भगवान ने इस धरती पे सबको रहने का हक दिया है एंड वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. ये नहीं कि हम जानवरों को मार के खाने, सारे जानवर खत्म हो गए, सिर्फ इंसान ही इंसान. तो ऐसे भी चीजें नहीं चल पाएंगी. फिर क्या होगा, बहुत सारे जो है कि हमारे एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड गर्मी बहुत बढ़ेगी, बरसात नहीं होगी. तो ऑल दिस अनस्टेबिलिटी विल बी अकर इन द एटमॉस्फेयर. So that's why to maintain ecological balance होना बहुत जरूरी होता है. To preserve the natural resources for the present and future generation, we have to preserve the natural resources for our present as well as for our future generation. हमें future generation के लिए भी इसे क्या करना चाहिए? Preserve करके रखना चाहिए. Okay? Sustainable development. The next one is your sustainable development. So students, we have to preserve our natural resources for our present and future generation. हमें अपने present और future generation के लिए क्या करना चाहिए? इसे जो है कि preserve करके रखना चाहिए. तो I hope आपको आंसर मिल गया होगा. Why should we conserve natural resources? हमें natural resources को क्यों conserve करके रखना चाहिए? Come to the next one, that is sustainable development. What is sustainable development? Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Means ऐसा development जो कि present की needs को satisfy करे. But we have to know, keep in mind that without compromising the ability of future generation. फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को मेंटेन रखना, उनके लिए कुछ हार्मफुल ना छोड़ के जाना, उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखना. ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट के लिए तो अच्छा हो बट फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो. ओके, सो दैट्स कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वी कैन से ऑल राउंड डेवलपमेंट. सबका विकास हो, प्रेजेंट एज वेल एज आवर फ्यूचर जनरेशन, दोनों का क्या हो? डेवलपमेंट हो. दैट विल बी कम अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देन हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं? वी हैव टू अडॉप्ट 3 R's. 3 R's क्या होते हैं? रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस. रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना, रीयूज करना. With the help of 3 R's, we have to conserve our natural resources. इन 3 R की मदद से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. रिड्यूस क्या करना होगा? टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल वी कैन कारपूल टू गो टू ऑफिस और स्कूल. मतलब जो हमारे
रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उन्हें वही यूज करें जितना जरूरत है। अगर उसके बिना काम चल जा रहा है तो फिर जो है कि उसका कम यूज करिए, और अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तभी आप यूज करिए। मतलब अगर अर्जेंट यूज हो तभी आप करिए। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अगर आपको पास में जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, आप जो है बाईसाइकिल के थ्रू भी जा सकते हैं। जरूरी है कि हम स्कूटी सीख जाएं। अगर दूर जाना है तो दूर आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा पेट्रोल का, वहां पे आपको गाड़ी यूज करनी पड़ेगी अपनी। बट अगर आप चौराहे जा रहे हैं या किसी पास की कॉलोनी में जा रहे हैं तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप पैदल जा सकते हो, बाइसिकल के हेल्प से जा सकते हो। आप वहां पे इसको क्या कर सकते हो, यूज कम कर सकते हो, क्योंकि वहां की इसकी अर्जेंट यूज नहीं है। जहां पे इसके बिना काम नहीं चलेगा वहां पे तो हमको यूज करना ही करना है, पर जहां पे इसके बिना चल जाएगा काम तो हम वहां पे क्या करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और बताती हूँ रीड्यूस का। जैसे आप सबके घर में एक्वागार्ड होगा, एक्वागार्ड के पानी जो है कि वेस्ट वाटर निकलता है, आप उस वेस्ट वाटर को कहीं यूज कर सकते हो। लाइक आप अपने बर्तन धोने में यूज कर लो, या फिर अदर क्लोथिंग या प्लांटेशन में यूज कर लो, प्लांट्स को पानी दे दो। तो in this way you have to use the resources और reduce the consumption of that resources। ठीक है, आप उसका प्रॉपर यूज कर सकते हो। रिसाइकल में फर्दर उसको किसी और यूज में ले आना, like old newspaper and magazines can be recycled and a different kind of paper can be created out of it। जो हमारे ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और किसी और पर्पस में उसका यूज कर सकते हैं। रीयूज, वेस्ट वाटर फ्रॉम द आरओ प्लांट्स कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स एट होम। हमने जैसे बताया, उसको किसी और चीज में रीयूज कर लेना। पहला जो रिसोर्सेज हैं उनको रिड्यूस करना, जहां अर्जेंट नीड हो हम वहीं पे यूज करेंगे। सेकेंड वन इज योर रिसाइकल, इट मीन्स कि आप उसे किसी और दूसरे काम में भी यूज कर सके, रिसाइकल कर सके। रीयूज, फिर से उसका यूज कर सके। तो विद द हेल्प ऑफ 3 R's we have to conserve our natural resources। विद ये 3 R's की हेल्प से हम अपने जो रिसोर्सेज है उसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग घर पे भी जो है कि इस चीज को फॉलो कीजिएगा। तो हियर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? सो द फर्स्ट वन इज मिनिमाइज एंड रिड्यूस द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स कि आपको मिनिमाइज करना है इसका नेचुरल रिसोर्सेज का, कम यूज करना है, जितना काम हो उतना ही आप इसका यूज करें। ओके, तो द सेकेंड वन इज योर रेस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, दैट इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब रेस्पेक्ट एंड टेक केयर, सबका ध्यान रखें, जितने भी आपके जो है कि फॉर्म्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। ओके, इन सबको आप प्रोटेक्ट करेंगे तो दे विल हेल्प। प्लांट्स आप घर पे लगाओगे आपको ऑक्सीजन मिलेंगे, एंड प्लांट्स आल्सो गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स आल्सो, तो इट विल गिव बेनिफिट टू अस आल्सो। ओके, एनिमल्स भी आप सब जानते हो, इवन आई एम आल्सो एनिमल्स लवर। डॉग, पेट, जितने भी पेट एनिमल्स आप उन्हें करते हो, आपकी सुरक्षा भी करते हैं घर में। So we have to respect and take care of all these forms of life. The third one is you take care of the environment by changing attitude towards the use of soil, water and air. It means we have to change our attitude. We have to take care of the environment. Soil, water, air, इन सब का हम यूज कैसे करें, हम ध्यान रखें कि एटमॉस्फेयर को इससे फर्क ना हो। लाइक आप अभी दिवाली जैसे आएगी, लोग क्रैकर्स करते हैं, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या होता है, इफेक्ट होता है ना, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। हमें कुछ एथिक्स को अपनाना चाहिए जिससे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उन्हें नुकसान ना हो। Allow all forms of life to flourish on the earth, that is conserve the diversity that exists on the earth। बच्चों आप लोग देख रहे होगे
इतने वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उनका प्रॉपर वे में जो है कि केयर नहीं हो पा रहा है, वो मिल नहीं पा रहे हैं, वो डैमेज हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। सो भगवान ने इस धरती पे सबको रहने का हक दिया है। तो वी हैव टू ऑल्सो, हम कौन होते हैं उन्हें खत्म करने वाले? सो वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड कंजर्व द डाइवर्सिटी। तो वेराइटी है जो लाइक इन प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी हैं, उन सबको में क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। जैसे आप देखोगे काले हिरण का जो शिकार लोग करते थे, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया? बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब लोग तो अपने शौक के लिए शिकार करते हैं, लेकिन उस एनिमल की क्या गलती है? आप हिरण को मार रहे हो, मर गया। तो धीरे धीरे ऐसे वैरायटी के जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए क्या किया गया? शिकार जो है कि बंद कर दिया गया, कि कोई भी जो है शिकार एनिमल्स का नहीं करेगा। तो क्या रहेंगे? वो जिंदा रहेंगे। जैसे आपका जो है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, एंड वी हैव टू कंजर्व देम। ठीक है। Then the fifth point is minimize minimize the damage to natural environment system and allow ecosystem to sustain on their own. हमें क्या करना चाहिए? मिनिमाइज करना चाहिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज कम हो एंड सब चीजें अच्छे से चल सकें। अब जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं, हमें उसका यूज कम करना होगा। लाइक हम दिवाली पे क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, ऐसी चीजें ना करें जिससे एनवायरनमेंट को असर हो। आप धुआं जैसे होता है ना, वो सारी चीजें जो है कि मोदी जी ने सब जगह गैस चूल्हे दे दिए, उससे भी क्या हुआ? हमारे एनवायरनमेंट को एक अच्छा हुआ कि उन्हें जो है कि इफेक्ट नहीं हुआ। ढेर सारे प्लांट्स लगाएं जिससे कि ऑक्सीजन मिले, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो। सो वी हैव टू ग्रैब दोस थिंग which will minimize the damage to natural environment system. Natural environment को जो डैमेज करने में reduce करें, and in fact we should take care not to disturb the existing ecosystem in nature which have developed over the countries. जो सब जगह है, we did not have to disturb that existing ecosystem. हमें उसे disturb नहीं करना चाहिए. So I hope you all be clear about the principle of sustainable development. These are the principles of sustainable development. These all 5 principles are very important, students, to sustain development and to conserve our natural resources. So I hope this chapter will be understood to you very well. If you have any doubt or query, you can ask me. So let's summarize it. We have discussed about the different principles of sustainable development, how we can sustain, how we can conserve these natural resources through adopting the 3 R's. We have to adopt the 3 R's, that is recycle, reduce, reuse. We have to follow these 3 R's and conserve our ecosystem. And we have also followed the principle of sustainable development to conserve our natural resources. So that's all for today, students. If you found any query, you can ask me. Today our chapter will be completed, resources. Thank you very much. See you in the next class. Bye-bye. Take care.